पत्थर पर अपना सर पटक के अपन सरे फाड़ लेगा तो उसमें किसी को कोई मना करता है कि तेजस्वी बाबू का वहाँ क्या जनाधार है, ये टुटपुंजिया नेता का क्या जनाधार है। नहीं टिक पाएंगे प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से लड़ते हैं। चुनौती रामवृक्ष सदा स्वीकार है, जहां प्रशांत किशोर लड़ेगा वहीं से रामवृक्ष सदा लड़ेगा हमारे साथ वो है औकात। आप करते हैं क्या है प्रशांत किशोर? मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, मुख्यमंत्री है, MP है, MLA है, पार्टी प्रशांत किशोर क्या है प्रशांत किशोर? देखिए इन दिनों बिहार में चर्चा है कि प्रशांत किशोर अगला केजरीवाल बनना चाहते हैं और जिस तरह से केजरीवाल बड़े नेताओं के सामने चुनाव लड़ते थे उसी तरह प्रशांत किशोर भी बड़े नेताओं के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। यानी चर्चा है कि तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, राघोपुर सीट पर वो दावा ठोक सकते हैं, राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा वो इशारा दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और क्या वो लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव को हरा पाएंगे, क्या कुछ होगा, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रामवृक्ष सदा हैं, RJD से विधायक हैं। क्या कहेंगे सर, पिक्के लड़ेंगे राघोपुर से? चर्चा बड़ा तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पत्थर पर अपना सर पटक के अपन सरे फाड़ लेगा तो उसमें किसी को कोई मना करता है? हम तो नौता देते हैं काबे राघोपुर से लड़े, औकात का पता चल जाएगा कि तेजस्वी बाबू का वहाँ क्या जनाधार है, ये टुटपुंजिया नेता का क्या जनाधार है। गजब बात कर रहे हैं सर, टुटपुंजिया नेता प्रशांत किशोर पत्थर पर मतलब कपार पटक देंगे अगर राघोपुर से लड़ जाएंगे। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? लोकतंत्र में सर सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र में सबका अधिकार है सब जगह चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लोकतंत्र में चैलेंज करने का यह किसी का अधिकार नहीं। हमारे नेता की चैलेंज कर रहे हैं। क्या लगता है नहीं टिक पाएंगे प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से लड़ते हैं? चुनौती रामवृक्ष सदा स्वीकार है, जहां प्रशांत किशोर लड़ेगा वहीं से रामवृक्ष सदा लड़ेगा हमारे साथ वो है औकात। बोले कौन सीट से हम पार्टी से कहते हैं हम वहीं से लड़ेंगे जहां प्रशांत किशोर लड़ेगा। क्या बात आप करते हैं? क्या है प्रशांत किशोर? मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, मुख्यमंत्री है, MP है, MLA है, पार्टी प्रशांत किशोर क्या है प्रशांत किशोर? लेकिन उपचुनाव में तो आप लोगों को सर बड़ा डैमेज किए थे, कई सीट पर वोट काफी आया था जनसुराज को। उपचुनाव और फ्रेश चुनाव बहुत अंतर होता है। उपचुनाव जो लड़ता है वो सरकार लड़ता है, जनता नहीं लड़ता है, कैंडिडेट नहीं लड़ता है, सरकार और विपक्ष लड़ता है। तो जहां सरकारें लड़ रहा है तो हम लोग को उपचुनाव कैसे जीतने के लिए देता, चाहे वो प्रशासन उसका, चुनाव आयोग उसका, तमाम चीज उसका। तो बहुत बात है, उपचुनाव और फ्रेश चुनाव बहुत बात है। अब सर प्रशांत किशोर से हटके थोड़ा बात करेंगे। कल तेजस्वी यादव ने पासी समाज के लिए ऐलान किया है कि जब सरकार में हम आएंगे तो ताड़ी को हटा देंगे, शराबबंदी से अलग कर देंगे। कैसे देखते हैं? बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। सही बात है, हम लोगों के नेता जो बोले हैं आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, आपको पता होगा इससे पहले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी तारीफ फ्री कर दिए थे। पासी भाई एकदम तारीफ बेचता था, चौक चौराहा जहां मन था तहां। और जब उस समय हम लोगों के नेता तारीफ फ्री कर दिए, अभी सबसे ज्यादा शराबबंदी के नाम पर दलित वर्ग के लोग जेल में है, चाहे वो पासी हो, मुसहर हो, डोम हो, पासवान हो, राम हो, कोई भी जात हो, सबसे ज्यादा दलित वर्ग के लोग हैं। तो यह बगैर काम के अगर लोग को जेल भेजता है जिस चीज के लिए, अगर उसमें फिर से समीक्षा करके अगर सही तरीका से उसको चलाया जाए तो क्या दिक्कत है? बीजेपी विधायक सर कह रहे हैं कि पासी समाज को फंसाने के लिए तेजस्वी ऐसा ऐलान कर रहे हैं और बच्चे हैं, अभी बचपना है उनका, इतना ऐलान होता है मुख्यमंत्री बनने से पहले सब भुला जाएगा जनता, लोग इतना योजना गिना रहे हैं। क्या कहिएगा? पेट में दर्द कथिल बीजेपी वाला हो रहा है, बातें सुन के दर्द हो रहा है, काम जब होने लगेगा तो लोग तो ऐसे खत्म हो जाएगा। अभी बातें सुन के दर्द हो रहा है, हम लोगों की सरकार बनेगा सब काम भी हो जाएगा, उसमें अपने खत्म हो जाएगा ये लोग। सर RJD पर एक और बड़ा आरोप बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं, आपके बगल वाले ही विधायक है नारायण प्रसाद, कह रहे हैं कि RJD लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वहां सिर्फ बेटा का चलता है, बेटी का चलता है, परिवारवाद की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। सर आप प्रजातांत्रिक पार्टी है या प्रजा पार्टी है, जनता की पार्टी है। लोकतंत्र को हम लोग सम्मान करते हैं,
लोकतंत्र में आस्था है, लेकिन यह प्रजा का पार्टी है, जनता का पार्टी है, और इस पार्टी का जिन जनता मालिक है, गरीब गुरबा दलित महादलित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा। क्या लगता है सर, चुनावी साल है और ऐसे में सम्राट चौधरी आप लोगों के ऊपर काफी हमलावर हैं, कह रहे हैं जब लालू जी का शासन काल था तो लौंडा नाच होता था, इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर क्या बोलना है, जिसको जितना समझने के लिए आता है उतना बोलता है। अगर उप मुख्यमंत्री जी को इतने बुझने के लिए आता है तो इतने बोलता है, क्या बोलना है इस पर। वो बच्चा जैसन बोलता है तो हम उनके साथ बच्चे जैसन बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी बच्चा है सर? अरे बच्चा है नहीं, बच्चा जैसे बोलते हैं। हाँ, बच्चा जैसा बोलते हैं तो बोलते नहीं है। तो क्या लगता है चुनावी नुकसान होगा उनको और आप लोगों को फायदा होगा? 2025 में क्या सिनेरियो बनने वाला है? ये माइक लेकर जनता के बीच में जाइए, घूमिए, ये सब हमसे काहे पूछते हैं? खाली पटने में गांव देहात में जाइए तब न पता चलेगा कि किसको फायदा है इस चुनाव में, किसको घाटा है। वो तो जनता ने बताएगा, अपना दही कोई खट्टा खाता है। इस बार जनता मन बना लिया है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन एनडीए तो सर लगातार दावा कर रही है कि 225 से 230 सीट हम लोग जीतेंगे। पिछलो बेर 400 सीट जीत रहा था। हाँ, उसका दावा पिछला बेर हवा हो गया, इस बेर उसका दावा फेल है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ राजद विधायक रामवृक्ष सदा थे और इन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में कहा है कि वो तेजस्वी यादव को छोड़िए, हमारे सामने भी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो नहीं टिक पाएंगे, और तेजस्वी यादव के सामने वो क्या ही लड़ पाएंगे, उनका कोई जनाधार नहीं है। और तमाम बातों पर इनका क्या कुछ कहना था आप सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।